पहले बताएंगे और फिर वो करेंगे। ओके मैम। मैं आपको स्क्रीन का एक्सेस दे रही हूँ लव सर। जी मैम। आप वाईफाई कनेक्शन के साथ है ना? क्या मैम? आप जी मैम, वाईफाई बिल्कुल बिल्कुल वाईफाई मैम। कनेक्शन के साथ है ना? बिल्कुल मैम। जी। तो लव सर मैं आपको स्क्रीन का एक्सेस मैंने दे दिया। जी मैम। जी वो टॉपिक्स अब आप करेंगे रिकॉल जो जो हम टॉपिक्स कर चुके थे। ए वाली कमांड कर चुके हैं हम, जिसमें कि डायरेक्ट ए लाइन का एक्सेस लिया जाता है सीट्स जी को मैम। देख। राइट, तो करिए जी वो जी। कमांड फिर आप। मैं आपको मैम रिकॉल बताइए, करवाती फ्लाइट जाऊँ। कैसे सर्च करते हैं, वो वाली? अवेलेबिलिटी का एक्सेस हमने कमांड से लिया था, जिसमें कि हम एयरलाइन की कंप्लीट नंबर ऑफ सीट्स जान पाते हैं कि लोअर फेयर में कितनी सीट्स पड़ी हैं। ओके मैम। मैम यहाँ से टाइपिंग कैसे होगी? टाइप मैंने आपको दे दिया, एक्सेस आपके पास आ गया है। आपके पास, यस यस, स्क्रीन जी आपके जी। पास। स्क्रीन जी देखिए मैम। आप, ये स्क्रीन आपके कंट्रोल में आ चुकी है। जी मैम। जी आप यूज कर रहे हैं स्क्रीन, यस। कैसे मैम? मैं आज? आपको, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताती जाऊंगी। ये अभी आपका आज जैसे आज लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो मैं थोड़ी सी इसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। जी तो आप अवेलेबिलिटी का एक्सेस ले रहे हैं, बाकी सब इसको देखेंगे। राइट। हेलो नरेश सर, मैम। नरेश सर मैं लव सर के बाद आपको ही दे रही हूँ। थोड़ा सा आप लेट हो गए तो मैंने लव सर को मैंने दे दिया। ओके 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 मैम, कोई इशू नहीं मैम। जी। तो लव सर के बाद मैं स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगी। तो ए अवेलेबिलिटी, उसके बाद आप जैसे ट्रैवल डेट अपना, यस 10 अगस्त कर सकते हैं। फिर दिल्ली लंदन कर दीजिए, वेरी गुड। दिल्ली लंदन करूँ या मैम कोई और कर लूँ? लंदन कर दीजिए, अभी जस्ट आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ओके मैम। फिर आगे हम जैसे जब हम एक इस नेक्स्ट वीक में हम रूट समझेंगे ना कनाडा के लिए। सबसे ऐसा कौन सा रूट बनता है जहाँ पे स्पेशल हमें वाया पैसिफिक फेयर सस्ते निकल जाते हैं, वो जी रूट मैम। बताएंगे, फिर हम उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। ओके मैम। जी। अब एंटर मैम। यस यस एंटर, वेरी गुड लव सर, स्पीड आपकी बहुत अच्छी है। अभी नहीं हुआ है ये, रुकिए मैं यहाँ से कमांड को रिकॉल कर देती हूँ, अब एंटर करिएगा। यहाँ कई बार क्या होता है कि सिस्टम पे एक्सेस सर्वर से पकड़ नहीं पाते, तो कमांड दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। ओके मैम। ठीक है। तो मैंने रिकॉलिंग करना आपको सिखाया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से रिकॉल कर दिया आपको। नेक्स्ट फॉलोइंग क्लासेस में रिकॉल कितनी, रिकॉल से क्या होता है, कमांड आपको अगेन यू डोंट नीड टू रीटाइप द कमांड। ठीक है मैम। जी। अब देखो लाइन नंबर 1 में फोकस करना है। जी मैम। तो लाइन नंबर 1 में फोकस करना है, तो बाकी मैं स्क्रीन हटा देती हूँ सबके लिए, ताकि सबको रिवीजन भी मिल जाए आपके थ्रू। जी मैम। एनोटेट यूज कर लेते हैं हम। तो ये मैं इसको, मैंने इस एरिया को मैंने ड्रॉ कर दिया। इस एरिया को आपने नहीं देखना जिस जहां पे मैंने ड्रॉ किया है। ओके मैम। अब स्मार्टली कौन बताएगा कि अब इकोनॉमी कैबिन आपको पता है ना कहाँ से लेकर कहाँ तक है? वाई तक है। जी मैम। और हमारा लोअर टू हायर सीक्वेंस चलता है राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड। जी राइट। मैम। जी सबको मैम। रिकॉल हो रहा है ना? अब भी यस यस मैम। स्मार्टली कौन सी यूनिक सीट पड़ी हुई है मेरे पास, जो सिर्फ मेरे पास ही सीट रहेगी और किसी एजेंट के पास नहीं रहेगी? K1 मैम। यस के वाली, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सीट है। उठा लो फटाफट से एक सीट ये। एक मिनट, मैं आपको देती हूँ एक्सेस। हाँ जी, सीट उठाइए प्लीज लव सर। जी मैम। कैसे उठाएंगे सीट? हमें मैम एक एन सीट की नीड। नीड है। नीड 1 किलो 1। जी मैम। एन। मैम टाइप नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है हो इसमें? जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास आ गया स्क्रीन का नीड एक्सेस। 1। हाँ, और उसके बाद K1। वेरी गुड, किलो 1। जी मैम। फोनेटिक्स याद करने शुरू कर दीजिए। जी मैम। वेरी गुड। अब ये सीट देखिए, अब आपके पास कौन से मोड पे पिक हुई है सीट ये? HS मोड पर मैम। एचएस मोड का मतलब क्या है? ये सक्सेसफुली सक्सेसफुली होल्ड। होल्ड मैम। तो अब अगर आप दोबारा से देखते हैं कि ये किलो क्लास में कोई और सीट पड़ी है, मान लीजिए आपके पास 2 पैसेंजर और आपने 1 बाय 1 करके उठाना था, तो जी मैम। अगर हम कमांड को रिकॉल करते हैं, इसको एंटर करिएगा जो मैंने कमांड रिकॉल कर दी। सेम। देखो अभी किएगा कि 0 लिखा आएगा। क्या लिखा है? सी लिखा आ जीरो। गया। सी लिखा आ गया। C मतलब मैम क्लियर। क्लोज। क्लोज। क्लोज क्लोज। ये किलो क्लास क्लोज हो गई है और आपके पास ही एक सीट है। जी मैम। अगर आप किलो क्लास का फेयर देखते हो,
तो फेयर देखने के लिए करो FQBB करिए। FQBB मतलब बेस्ट बाय फेयर क्या है, तो क्या दिखाएगा आपको वो। मैं 1 मिनट ड्रॉ क्लियर कर देती हूँ स्केचेस, 1 मिनट माउस छोड़िएगा सर। जी मैम। हाँ, मैंने स्केचेस क्लियर कर दिए। तो अब ये क्या कह रहा है, नो रीबुक रिक्वायर्ड, ये आपके पास बेस्ट फेयर आया हुआ है 7639 का। ओके मैम। अब आपके पास कितनी विंडोज है यहाँ पे काम करने के लिए, 1 2 3 4 5। 5 मैम। ये सीट आप उठी रहने दो और आप देख रहे हो कि मार्केट में फेयर, अगला फेयर क्या चल रहा है। ये सीट तो आपके पास आ गई, इस सीट के मालिक तो आप हो। जी मैम। अब बी विंडो पे जाते हैं और दोबारा से देखते हैं कि जो अगला अवेलेबल फेयर है वो क्या है। अब किलो क्लास तो क्लोज हो गई। जी मैम। अब नेक्स्ट फेयर किस में पड़ा हुआ है, एल में मैम। लीमा में पड़ा हुआ है, लीमा। एल में। तो लीमा क्लास उठा के देखो क्या फेयर है, नीड 1, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेटजी भी तो पता लगाओगे ना, कैसे जी मैम। अमाउंट कितने अमाउंट में सेल करना है। मैं आज सोचती हूँ कि 10,000 रुपये मुझे एक टिकट में बचना चाहिए, और आइडियली मुझे वो टिकट 4,000 के प्रॉफिट में बेच देनी चाहिए थी। तो मैं सही सेलिंग पर्सन हुई कि नहीं हुई, गलत हुई ना। जी मैम। अगर मैं मार्केट की स्ट्रेटजी को चेक किए बिना एक अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर रही हूं, तो मैं अंधेरे में चल रही हूँ, अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम। तो अब फिर FQBB करिए। अब इसमें लीमा ग्लास का फेयर आपको दिखाएगा। लीमा ग्लास का फेयर क्या है, 83,037, मतलब कि किलो ग्लास के मालिक आप हैं और जो जी मैम। नेक्स्ट अवेलेबल मार्केट में है वो 83 का है। जी मैम। अब जहां पे आप देखिए ऊपर ABCDE, यहाँ पे ए पे रेड है। जी रेड मैम। का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कोई सीट होल्ड करके आए हैं। जी मैम। तो वापस आपको ऐसा याद रखने की नीड नहीं कि आप C पे जाएं, D पे जाएं, E पे जाएं। जहां पे रेड इंडिकेशन आ रहा है जी मैम। वहां पे आप वापस चले जाएंगे, बस एक सिंगल क्लिक कर देंगे। और कितना था यहाँ का फेयर, FQ से पता लगा लेंगे, FQBB से पता लगा लेंगे, 76। और जी। नेक्स्ट L क्लास का फेयर कितना है, 83 था ना। जी मैम। यहां से देख सकते हैं बी रेड कलर में है, मतलब बी में आपने कोई सीट उठा रखी है। जी मैम। FQ करेंगे, फेयर कोड, FQ मतलब फेयर कोड। तो यहाँ पे कितना फेयर रखा हुआ है, 83 का। ऑलमोस्ट कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7,000 का। कितना डिफरेंस है, 7,000 की। जो यूनिक सीट आपके पास है होल्ड और जो मार्केट में नेक्स्ट अवेलेबल है उसके बीच में ऑलमोस्ट कितने का डिफरेंस है, 7,000 का डिफरेंस है। तो अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन पर लेके चलती हूँ कि मुझे इस टिकट में 4,000 बचते हैं, बहुत है, तो मैं इसको 80,000 में निकाल दूंगी। जी मैम। क्योंकि अगर मैं सोचूंगी नहीं मार्केट में तो 83 है तो मैं तो 82 में ही करूंगी। देखो अपने क्लाइंट को तो कुछ अपने बेनिफिट देने हैं। एक क्लाइंट आपको वर्ड ऑफ माउथ से 10 क्लाइंट्स देता है, ये बात टेस्टेड है। जी मैम। यस और नो। जी। यस मैम, आप लोग इस फील्ड में जितने भी ऑलरेडी वर्किंग है वो अपने आप से बताओ कि मैं बात गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ। बिल्कुल मैम, आज करेक्ट है, करेक्ट है आज मैम। आज आप एक का वीजा करते हो, बस वो 10 क्लाइंट भेजता है कि नहीं भेजता, आप उसको बोलोगे नहीं भेजो, वो अपने आप भेजेगा। जी मैम। अच्छा आज अभी तो आपने इसकी टिकट इशू कर दी, हो सकता है ऐसी कोई डेट चेंज की रिक्वायरमेंट आ जाए, तो उसमें आपके सर्विस चार्जेस बनेंगे, यस और नो। जी मैम। अभी मैं आपको नेक्स्ट फॉलोइंग क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें आपको मैंने बताना है कि फेयर डिफरेंस कैसे निकालता है एक एजेंट। फेयर डिफरेंस को बीट ऑफ कैसे कर सकते हो। फेयर डिफरेंस क्या होता है, डेट चेंज के टाइम पे कई बार क्या होता है कि जैसे आपने 76 में टिकट सेल करी, ध्यान से सुनना, जी मैम। 76 में टिकट हमने सेल कर दी। अभी कोई और वेटिंग में है तो नहीं, नहीं, 76 में टिकट हमने सेल कर दी और क्लाइंट कहता है कि मुझे मेरे को मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे 2 मंथ्स एडवांस की पोस्टपोन कर दो टिकट। क्या कर दो, पोस्टपोन कर दो। आफ्टर 2 मंथ्स की पोस्टपोन कर दो 10th अगस्त से। तो लेट से उसको मतलब कि अक्टूबर में जाना है समवेयर कोई भी डेट पे। अब अक्टूबर में टिकट आ रही है लेट से 50,000 की,
राइट? जी मैम। अब ये मान लो कि इस टिकट की कैंसिलेशन कितनी है, 10,000। 10,000 है, जी मैम। ठीक है। अब जब आप डेट चेंज करने गए, डेट चेंज पे आइटा जो है क्या कहता है कि अगर आपको कम की टिकट मिल रही है तो एयरलाइन आपको पैसा वापस नहीं करेगी, आपका डिफरेंस ऑफ द अमाउंट। मतलब हमने 76 में टिकट बाय किया था, मैं आपको डेट चेंज की पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ कि एक ट्रैवलर उसमें कैसे कमाता है। अगर तो उसको टिकट इक्वल की आ रही है 76 की, वही सेम क्लास किलो क्लास उसके पास अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट कोई फेयर डिफरेंस नहीं लगेगा। मान लीजिए ये टिकट आज 76 की है, कल को कुछ फ्यूल टैक्सेस बढ़ गए तो मैक्स टू मैक्स 76,500 की हो गई, तो ऑलमोस्ट कोई 400 रुपए समथिंग का कोई डिफरेंस आ गया। जी अगर मैम। सेम क्लास अवेलेबल ना होकर और भी लोअर क्लास अवेलेबल है और टिकट 50,000 की है, अब डेट चेंज में क्या करती है एयरलाइन, अगर आपको अलाउ करती है या तो सेम क्लास लो या उससे हायर ले लो, अगर लोअर क्लास ओपन है तो नहीं कर सकते। तो उसमें ट्रैवलर कैसे करता है स्ट्रेटजी, उसको ये डिफरेंस ऑफ द मार्जिन दिख रहा होता है। अब इसमें डिफरेंस ऑफ द मार्जिन कितना है, 26,000 का ऑलमोस्ट, इसमें और इसके बीच में है ना 26,000 का। जी मैम। अगर 10,000 हम किसी टिकट को रिफंड में भी डाल देते हैं 76 वाले को, तब भी 66 हमें रिफंड आ जाएगा। जी मैम। और नई टिकट हम 50,000 की कर देंगे और 16,000 का फिर भी हमें प्रॉफिट और है। तो 4,000 हमने बनाया था जब हमने टिकट सेल की थी, इतना तो हमें तब प्रॉफिट नहीं होता जब हमें डेट चेंज के टाइम पे प्रॉफिट हो गया। तो ये नहीं सोचना, कई बार कोई टिकट ऐसे लूज नहीं करनी है कि भाई ये तो इसमें तो कोई मुझे यूनिक फेयर आ नहीं रहा है। हर बार ऐसे होना होता है कि हर बार आपको एक सीट ही आए या 2 सीट आ रही और आप उठा लो, चांसेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। कई बार क्या होता है कि वन डे चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मैं आपको एयर इंडिया की दिखाऊंगी, स्पेशली एयर इंडिया की। इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया सेक्टर, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करते हैं सिडनी की, मेलबर्न की, वहां पे एयर इंडिया वन टाइम डे चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, क्वांटास भी वन टाइम डे चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो सारी एयरलाइंस के बारे में बताएंगे। कनाडा सेक्टर के लिए भी एयर इंडिया वन टाइम डे चेंज फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। और भी एयरलाइंस हैं, कुछ एक एयरलाइंस ऐसी हैं कि आपको जब वीजा के लिए नीड पड़ती है, वीजा के लिए नीड पड़ती है तो कुछ एक एयरलाइंस आपको वीजा रिफ्यूज होने पे फुल रिफंड देती है, कोई कैंसिलेशन नहीं काटती। वो कैसे कैसे उसको सॉल्व उसको प्रोसेस करना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल लव सर, मैं नरेश जी को दे दूं, उनको जीएसटी अपने फाइल करने हैं कुछ, तो मैं उनको जी मैम। एक्सेस दे दूं तो ताकि वो फिर अपना प्रैक्टिकल करके चले जाएं अपना। जी मैम बिल्कुल। थैंक यू। नरेश जी देखिए आपका एक्सेस आया, जी मैम। आ गया एक्सेस। अब आपने अवेलेबिलिटी, मैंने सारा ये इग्नोर कर दिया काम, ओके मैम। आपने अवेलेबिलिटी वाली कमांड यही लेनी है 10 अगस्त वाली, दिल्ली लंदन विस्तारा। अवेलेबिलिटी का एक्सेस वाली कमांड लेनी है, कमांड मैं बता देती हूँ। ए, मैम कमांड मैम एक्सेस आया नहीं है मैम, प्रेस कर रहा हूँ ये। 1 मिनट होल्ड करिएगा, ओके मैम। यहाँ पे वेटिंग आ रहा है, होल्ड करिएगा। आ गया जी, चलिए करिए। हाँ जी, कर पा रहे हैं आप? यस मैम। जी। ए के बाद ट्रैवल डेट 10 अगस्त, दिल्ली लंदन, यूके। लंदन लंदन LON। कमांड्स साथ के साथ कोशिश करें, अगर टाइम मिल रहा है तो याद करने की। DEL और आपने LON के लिए एक ही L लिखा है, मैम एक मिनट। DEL के बाद LON कंप्लीट लिखिए। LON मैम लिखा हुआ LON तो है मैम। DEL, DELLON मैम। आपने एक ही L लिखा है ना? डबल एन है मैम। नहीं, ओ सॉरी 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 मैम, सॉरी।
हाँ ये कह रही थी। जी मैम। स्टार, विस्तारा। विस्तारा एयरलाइन का मतलब यूके। यूके इज अ कोड स्टार, नोट 8 नहीं, स्टार। मैं कर देती हूँ यहाँ से स्टार सर, मैंने कर दिया। ओके। यूके, यूके इज अ कोड ऑफ विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइंस। यस, एंटर, एंटर करिए। हाँ जी। अब देखिए वो के सीट जो है जहां पे हमने पिक की थी वो आई नहीं है वापस अब। यस मैम, केसेस जीरो अभी पे। हाँ के सी है, के सी मतलब यस किलो मैम। क्लास अब क्लोज हो गई। यस मैम। अब ये आएगी वापस सिस्टम पे। यहाँ पे तो नहीं उठी है, यहाँ पे कहीं वापस से कभी भी आ सकती है, 2-3 घंटे बाद सिस्टम पे वापस आ सकती है सीट ये, राइट। जी तो मैम। अब आपको कौन सी सीट नेक्स्ट दिख रही है? L9 मैम। हाँ, लीमा में कितनी सीट्स हैं? 9 सीट्स हैं। 9 सीट्स। तो आप एक सीट उठाइए नीड बंद करके। देखिए प्रैक्टिकल इसलिए कराया था ताकि जब आप आपके हाथ में सिस्टम आता है ना तब आप लोग एक्चुअल इसको करना जानते हो। मैम वो प्रेस नहीं हो रहा है। वाईफाई है आपके पास ना? मैम एक्चुअली मैं ऑफिस से घर पे आया हुआ था, मैं बस अगर फोन पे। वाईफाई नहीं है तो आपको सिस्टम एक्सेस में प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि वाईफाई के ऊपर ही ज्यादा आपको मतलब एक्सेस इंस्टेंटली मिल जाता है। वो मैम कल से फिर ऑफिस में स्टे करते हैं हम क्लास टाइम तक। अच्छा, आप डाटा के ऊपर यूज कर रहे हैं? हाँ मैम, एक्चुअली मैं फाइलिंग का काम था ना, आज मैंने घर पे ही स्टे कर लिया था। मैं यार आने जाने का टाइमिंग कंज्यूम हो रहा है ना, जो वो बच जाएगा मेरा ट्रैवलिंग का। अच्छा देखिए होता है तो करके, नहीं तो फिर नहीं मैं, मैम हो गया। मैम मैं कर रहा था प्रेस लेकिन। वेट करिए 1 मिनट। मैम वो स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ता है तभी होता है, उसके अच्छा। वैसे होता नहीं ओके है, ओके मैंने ओके देखा है। ओके। आ गया आपके पास? हाँ हाँ हो गया ठीक है, यस। थैंक यू लवप्रीत जी। ओके ब्रदर, वेलकम। नीड वन। किलो में तो है ही नहीं है सर, अब के नहीं करेंगे आप? लीमा 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 हाँ वन। जी। यस मैम। मैम इसके बाद एंटर है ना? यस यस, डरिए मत सर, कुछ नहीं होने वाला, मैं देख रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। जी, HS1 मतलब सक्सेसफुली सीट ये पिक हो गई है। तो यस अब जब मैम। इसका पिनर बनेगा तो एयरलाइन के सिस्टम पे आपको ये पिनर दिखेगा, एयरलाइन की वेबसाइट पे, जैसे हमने कल किया था। सॉरी कल जी नहीं, मैम। हमने डे बिफोर किया था। यस मैम। क्योंकि ये सीट एचएस मोड पे है। अगर मान लो मैंने बताया था ऐसे एचएस मोड पे ना उठे, एनएन मोड पे है या कोई और मोड है, यूसी हो गई सीट, नहीं उठ पाई, अनेबल टू कंफर्म है, तो नहीं दिखेगा। एचएस मोड मतलब सक्सेसफुली होल्ड हो गया, यही इसका आप पिनर बनाए बनाए। इसका पिनर कल मैंने सिखाया था पिनर बनाना, डे बिफोर। मैम क्या कमांड है? कमांड नोट करवाई थी, एन डॉट से नाम लिखना, एन डॉट। जी मैम, एन डॉट लास्ट नेम शर्मा, SHRMA शर्मा स्लैश वेरी गुड, मैम एंटर है ना इसके बाद? वेरी गुड। यस सीएम मैम। स्लैश एंटर। मैम इसके बाद क्या कमांड थी मैम? सीएम स्लैश चार्ली मदर स्लैश सीएम स्लैश कंपनी मोबाइल नंबर स्लैश, नो 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 नो, ओके 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 ओके। जस्ट इतना ही। वो यस मैम। ऑटोमेटिकली जब आपकी गैलीलो की इंस्टॉलेशन होती है तो ऑटोमेटिकली उठाएगा वो जो आपने उस टाइम पे नंबर शेयर किया हुआ। जी मैम, जी मैम। जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो नंबर हम देते हैं ना, जी मैम। हाँ, गैलीलियो आइटा को, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिंक करता है इस बस इतनी छोटी सी कमांड से। फिर हम टाइम लिमिट मांगेंगे कि हमें होल्डिंग टाइम मिले, जो भी एयरलाइन ने देना है, 24 घंटे देना है, 48 आवर्स देना है। यस मैम। करिए T.T स्टार। टाइम लिमिट की डिमांड कर रहे हैं हम। टी टी सर, टी टैंगो, नॉट डी। नोट्स अपने बनाने शुरू करो डेट वाइज। टी डॉट, सही तो किया था, T.T स्टार। अब जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल होगा ना, चलो मैं फर्स्ट टाइम तो प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कह रही हूँ आज तो, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल में कोशिश करो कि मेरी हेल्प ना लो। अब बिल्कुल सही किया आपने, वेरी गुड। अब सेव कर दो R.
हाँ, पी से कर दो, नरेश से कर दो, अपने नाम से कर दो। एंटर। ER, ER एंड ट्रांजेक्शन, ER। सॉरी यस, एंटर। और लास्ट कमांड IR, इग्नोर द ट्रांजेक्शन। यस, हियर यू आर डन विद द PNR। अब इसकी टाइम लिमिट कितनी आई है, हम यहाँ पे किस पे देख लेंगे, रिमार्क्स में देख लेंगे, वेंडर रिमार्क्स में। वेंडर कौन है यहाँ पे, एयरलाइन है। तो हमें कल 14 जुलाई रात के 9:22 तक की इसकी होल्डिंग मिल गई है। यस मैम। अगर हमें यूनिक, जैसे हमें के क्लास में लिया था, अगर हम के क्लास में बना लेते तो हमें वो हमारे पास फेयर पूरा हमें 24 आवर्स के लिए उसकी होल्डिंग मिल गई थी, क्योंकि डेट 10 अगस्त की है। अगर हम आगे जाते हैं, जैसे हमने डे बिफोर यस्टरडे PNR बनाया था, तो हमें कितने टाइम की होल्डिंग मिली थी, 48 आवर्स की। जी मैम। जैसे जैसे दिन रिड्यूस होते जाते हैं, ट्रैवल डेट नजदीक आती आती है, होल्डिंग टाइम जो है माइट भी, जब 72 आवर्स मिल रहा हो तो 48 रह जाएगा, अगर 48 मिल रहा हो तो 24 रह जाएगा। अगर हम अक्टूबर की होल्डिंग करेंगे तो हमें 72 आवर्स मिल जाएंगे, अगर हम आज होल्ड करते हैं। तो इस तरह से ये टाइम फिक्स नहीं होता कि हमें कोई आपको बोल दे कि 3 दिन की होल्डिंग मिलती है, ऐसा नहीं होता है। ट्रैवल डेट पे डिपेंड करता है कि आज हम किस डेट पे हैं और ट्रैवल डेट कब की है। क्लोजर है तो टाइम होल्डिंग कम मिलेगा, अगर काफी आगे की है तो कई बार एयरलाइन 7 से 8 दिन भी दे देती है होल्ड करने के लिए। ठीक है, जी मैम। अभी ये आपका कंफर्म है। ओके मैम। तो अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे वेबसाइट पे? मैम यहाँ से PNR लेके और उसकी जो एयरलाइंस है उसकी बुकिंग चेक पे जाके मैम वहां पर यशपाल PNR। जी, आप बताएंगे कैसे चेक करेंगे? ओके, ओके, तो ठीक है, करते। रेफरेंस नंबर कहाँ पड़ा है यशपाल जी इसका? इसका रेफरेंस नंबर कहाँ से निकालेंगे हम, एयरलाइन का रेफरेंस नंबर? नो 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 नो, ओके, अच्छा ठीक है, वो भी आप एडवांस काफी बता रहे हो, गुड गुड। यहाँ से वेंडर लोकेटर से भी हमें यहाँ से मिल जाता है। नरेश जी क्लिक करके दिखाएं वेंडर लोकेटर पे। जी मैम। अब स्क्रीन आपके पास, हाँ आ गई है आपके पास। बताइए कौन सा है, हाईलाइट करके बताएं, हाईलाइट करके कौन सा रेफरेंस नंबर है एयरलाइन का, विस्तारा का रेफरेंस नंबर हाईलाइट कर दें। ये पूरे को कर दिया आपने, ये ओनली रेफरेंस नंबर को? मैम थोड़ा सा कमांड का इशू है, ये कमांड मैम पूरा जा रहा है मेरे यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ सर। ओके, आप पढ़ के बताइए मुझे, छोड़ दीजिए स्क्रीन। मैम ये है VLOC। VLOC तो है वेंडर लोकेटर। यस मैम। एयरलाइंस है रेफरेंस नंबर है नंबर 6। इसको पढ़ें 6Q। कैसे? नंबर 6, क्यूबेक, के एज अ किलो, जेड एज जुलू, न्यूमेरिक 5, डी एज अ डेल्टा। जी मैम। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ एक बार, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। हाँ, विस्तारा की वेबसाइट है, विस्तारा की एयरलाइन, तो हम विस्तारा की वेबसाइट पे ही जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ से रेफरेंस नंबर कॉपी कर लिया, ये वाला, और लास्ट नेम क्या है, शर्मा, और ट्रैवल डेट क्या है, 10 अगस्त की, दिल्ली लंदन। लेट्स डू इट। स्क्रीन एक बार छोड़ दीजिएगा आप माउस, मैं कर। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शेयर हुआ? अभी नहीं हुआ मैम। अभी नहीं हुआ? अभी हुआ? हाँ मैम तो हमने क्या किया, यहाँ पे विस्तारा मैनेज बुकिंग किया, ठीक है, जी मैम। और यहाँ पे, और रेफरेंस नंबर जो हमने वहां पे कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर दिया, और लास्ट नेम क्या था, शर्मा था, शर्मा। यस मैम। और यहाँ पे मैक शर्मा आ जाएगी अब, जो हमने 10 अगस्त के लिए वहां पे रेफरेंस बनाया है। अगर HS मोड पे हमारी एक्चुअल है, जब वीजा के लिए बनाते हैं ना, वीजा के लिए, तो वो डमी मोड पे होता है, वो नहीं रिफ्लेक्ट करता, वो एयरलाइन की, उसमें हम कोई भी सीट खराब नहीं करते हैं।
जी मैम। लेकिन अगर ये हमें टाइम पे एयरलाइन को रिटर्न करनी पड़ेगी, अब अभी इसको मुझे कैंसिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अब ये हमने जो सीखा है, क्या सीखा है, ये हमने लाइव एयरलाइन के लाइव सिस्टम पे सीख रहे हैं। क्योंकि अगर लाइव सिस्टम नहीं होता तो देखो, ये अब बुकिंग हमने वहां बनाई है और विस्तारा की वेबसाइट पे सारा इसका वो आ गया रिकॉर्ड कि बुकिंग डेट क्या है, आज 13 जुलाई है, जी मैम। राइट। मैक रेफ शर्मा नाम से बनाई थी हमने, जी मैम। और दिल्ली लंदन की बनाई 10 अगस्त की। 10 अगस्त मैम। ठीक है, यहां से आप इसको, मैंने क्या बताया था, प्रिंट आइटनरी कर सकते हो, यही बताया था। यस मैम। और वीजा के लिए आप यहां से भी अपनी फाइल एनलॉजमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हो, जी मैम। है ना, जी जी। अलोंग विद विस्तारा लोगो एंड एवरीथिंग। आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो ऐसे। इसको प्रिंट करोगे और ये सेव हो जाएगी आपकी फाइल, ये यहाँ पे प्रिंट करोगे और ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी यहाँ पे आपके सिस्टम पे। ठीक है, यस मैम। वापस चलते हैं गलीलियो की तरफ। तो इससे क्या समझ में लगा आपको कि आप जो भी काम करते हो गलीलियो पे, लाइव कर रहे हो, एचएस मोड पे अननेसेसरी ना उठाओ। सिर्फ आपको जब लग रहा है कि हाँ आपके पास क्वेरी है तभी उठाओ, क्योंकि जितनी भी एचएस मोड पे आप सीट उठा रहे हो वो एयरलाइन के रिकॉर्ड में आ रही है। यस और नो, क्लैरिटी यस है इस मैम। बात के ऊपर। यस मैम बिल्कुल। वीजा के लिए जो करनी है वो हम एचएस नहीं एके मोड पे करेंगे। अभी आप लोगों का एके मोड हुआ नहीं है और फॉलोइंग क्लासेस में हो जाएगा। एके मोड क्या होता है कि उसको स्मार्टली यूज किया जाता है वीजास की आइटनरीज के लिए। एक मिनट, मैं गलीलियो की स्क्रीन शेयर कर दूं। एक ट्रैवल एजेंट जो है ना, बहुत स्मार्ट वर्क करता है। इसको इसको कैंसिल कौन करेगा? इशपाल जी, इसको कैंसिल कर दो, नहीं तो मैं भूल गई तो फिर फालतू में हम अनएथिकली यूज कर उसमें आ जाएंगे फिर। इशपाल जी, मैं आपको स्क्रीन का एक्सेस प्रोवाइड कर दूं? देखिए, आया, क्लिक करिए, नहीं आया, आ गया आपके पास। डीएस नहीं करना, एक्सआई, कैंसिल, कैंसिल द आइटनरी। अगर आपने, सुनिए सुनिए सुनिए, #ITIN करके दिखा दो एक बार कि आइटनरी यहाँ पे भी कैसे बन जाती है। #ITIN, वेरी गुड। इशपाल जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब आपने बताया ना हाय #ITN करके, आप सारा देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी एनरोलमेंट हुई तो फोन आया था वीरपाल जी का कि वो बिल्कुल न्यू है। तो मैंने उनको कहा था कि कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, उनको सारा समझाएंगे। तो आपने ही मतलब ये एडवांस कमांड थी #ITIN, मुझे याद भी नहीं था कि ये कमांड आपको याद भी होगी सबको। तो इस तरह से आप पूरी आइटनरी भी क्लाइंट को दे सकते हैं बिफोर इशिंग द टिकट, एक फॉर्मल वे में कि ये आपकी है। या आप चाहें तो उसको, एक मिनट माउस छोड़िएगा इशपाल जी, आप इसको वीजा के लिए भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप प्रिंट पे जाएंगे और इसको, आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, तो अब इशपाल जी सिस्टम आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया एक्सेस, इसको कैंसिल करके दिखाएंगे। कैंसिल करना जरूरी होता है। अगर मैंने जस्ट आपको सिखाया है, अभी मान लीजिए मुझे टिकट इशू करनी है तो ठीक है, मैं आगे इसके फर्दर स्टेप्स करूंगी। बट अगर मुझे सीट नहीं चाहिए, दिस बुकिंग इज नाउ नो मोर रिक्वायर्ड, तो क्यों कैंसिल करना जरूरी होता है? क्योंकि हमें एयरलाइन को सीट उसकी रिटर्न करनी है। एथिकली बात करें तो, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हमने इसको होल्ड कर दिया, हमें एयरलाइन ने इसको 24 आवर्स की होल्डिंग पीरियड भी दे दिया। ये देखिए आपके सामने, ये मेंशन है ना, 14 जुलाई तक होल्ड रहेगी। जी मैम। अदरवाइज पढ़ो, अदरवाइज विल बी कैंसल्ड, अदरवाइज एयरलाइन कैंसिल करेगी। तो एथिकली जब हमें कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नहीं इसमें ऐड करना पड़ रहा है, हमें एयरलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट होल्डिंग दे रही है, राइट, तो हमारा क्या बनता है कि जब हमें सीट नो मोर रिक्वायर्ड है तो हम उसको टाइम से पहले एयरलाइन को रिटर्न कर दें, राइट। जी मैम। क्यों? क्योंकि एयरलाइन को लगता है कि शायद हमें सीट चाहिए इसलिए हमने होल्ड कर ली। अगर हम इस तरह से मैल प्रैक्टिस करते रहेंगे, रॉन्ग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीट उठाया उसके बाद हमने कोई ध्यान नहीं दिया,
अगर नहीं वो सीट हमें चाहिए, हम एयरलाइन को टाइम पे रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, और एयरलाइन सोच रही है कि ना तो हमने इनसे कोई बैंक गारंटी, इनकी मतलब कि कुछ क्या कि हम उनसे कुछ पैसा काट लें, अगर ये ऐसे इतनी अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके एक दिन पे मान लीजिए आपने 50 बार किया, ऐसा 60 टाइम्स कर दिया, 70 टाइम्स कर दिया, उसके बाद एयरलाइन क्या कर सकती है एज ए पेनल्टी? कुछ मैम नहीं पेनल्टी एक्सेस करेगी, लेकिन एक्सेस बंद कर देगी। फॉर एवर एक्सेस बंद कर देगी आपसे, राइट? यस मैम। और अभी तो ये हम नॉन आइटा के ऊपर बात कर रहे हैं, नॉन आइटा में एक्सेस बंद कर देती है फिर, तो इसीलिए कितनी बार वो बहुत बार आपको चांस देती है, 50 60 70 टाइम्स ऐसा करते हो तो ऐसा ऐसी नौबत मत आने दो, इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ पे टाइम पे इसको कैंसिल कर दो, राइट? जी मैम। तो करो कैंसिल यशपाल जी। कैंसिल द आइटनरी कैसे होता है? छोटी सी दो कमांड, दो लेटर डालने हैं, एक्सआई। अब क्या करेंगे? r.p, वेरी गुड। आप अपना नाम कर लीजिए, इश कर लीजिए, आई कर लीजिए, यस वेरी गुड, एंटर, er, वेरी गुड, वेरी फास्ट, गुड। अब ये हो गया पीनर आपका कैंसिल, ठीक है जी, हो गया सबको रिकॉल अच्छे से? जी मैम। इसको आप इग्नोर कर दो, इग्नोर नहीं, बस आई से, ओनली आई। अब यहाँ पे हमें कितने वर्क सेशंस मिले हुए हैं? 5। वेरी गुड, 1 2 3 4 5। इन पांचों वर्क सेशन में हम अलग अलग काम कर सकते हैं। अब मैं आपको आज थोड़े बहुत आपको रूट्स की टिप बताती हूँ। अभी तक हमने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया के रूट्स कर लिए, जी मैम। न्यूजीलैंड के रूट्स कर लिए, है ना? मैम जी मैम। हाँ हाँ मैम जी। मैं मतलब उसके लिए क्या मैं मतलब मीटिंग ड्रॉप कर सकता हूँ मैम? अच्छा, आपको क्लास लीव करनी है? जी मैम। 10 मिनट की बात है सर, फिर मैं क्लास सबकी ऑफ करती हूँ, जल्दी ऑफ कर देती हूँ आज। आप ओके, 10 मिनट कोई की बात रह गया कोई सर। कोई सुनो मैम, कोई सुनो। जी, थोड़ा सा टिप्स है सर, न्यू है, तो आप भी नोट कर लीजिए, फिर आपका हाँ मिस हो जाएगा नहीं तो। ठीक है मैम। जी, तो मैं बात कर रही थी रूट्स की, मैं जल्दी ऑफ कर देती हूँ सर क्लास, आपको जीएसटी का काम है ना। कोई सुनो मैम, चलो। तो एक आपको, जब हमने ऑस्ट्रेलिया के रूट करे, ऑस्ट्रेलिया के रूट आपके हो गए ना, ऑस्ट्रेलिया का रूट आपका? यस मैम। तो ऑस्ट्रेलिया के रूट में ये किया था हमने ऑस्ट्रेलिया का रूट, कि लेट से ये हमारा इंडिया है, ये राइट, ये इंडिया में क्या है? नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा साउथ है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। अभी बस रूट रूट सबको मतलब सबको अंडरस्टैंड है ना अच्छे से? सिंगापुर कहाँ पे है? सिंगापुर कहाँ पे था? सिंगापुर मैम ये अपना। यही आसपास। यस। थाईलैंड यही आसपास। यस मैम। मलेशिया भी यही आसपास। जी। वियतनाम, कंबोडिया, बाली, ये सब है ना? और श्रीलंका यहाँ पे है, एज पे, साउथ के बिल्कुल एज पे श्रीलंका है। अभी ध्यान ये देखो कि जो फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जा रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा दिल्ली है यहाँ पे। तो दिल्ली से अब फ्लाइट अगर सिंगापुर एयरलाइन की जाएगी तो क्या रूट बनेगा? दिल्ली अगर, सिंगापुर। हाँ, अगर सिंगापुर एयरलाइन हमने लेनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो क्या बन जाएगा रूट? दिल्ली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। अब ऑस्ट्रेलिया के रूट तो सबको क्लियर है ना?
एक दो मैं और पूछ लेती हूँ, फिर हम न्यूजीलैंड की तरफ, मेरे को जो मेन बात बतानी है वो बताने लगी हूँ मैं आपको। सिंगापुर और फिर ऑस्ट्रेलिया। लव सर, एक बार आप बता दो कि अगर मुझे मलेशियन एयरलाइन के थ्रू जाना है, ऑस्ट्रेलिया का क्या रूट बनेगा? मैम वाया मलेशिया कोलालमपुर। वेरी गुड। दिल्ली, कोलमपुर और ऑस्ट्रेलिया। 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 नरेश जी, अगर मुझे वाया हांगकांग होके जाना है तो कौन सी एयरलाइन मुझे लेनी पड़ेगी? लेट्स से मेरा हांगकांग में 3 दिन का ट्रिप है, हॉलिडे ट्रिप है, मैम और मुझे फिर आगे ऑस्ट्रेलिया मूव करना है। मैम उसके लिए अपने को पहले हांगकांग हांगकांग एयरलाइंस और उसके बाद मैम फिर हाँ, ऑस्ट्रेलिया। हांगकांग एयरलाइन का नाम उसका नाम थोड़ा हार्ड कैथे मिस। पैसिफिक। यस मैम। कैथे पैसिफिक, राइट। जी मैम। तो दिल्ली, अगर मतलब मेरे को हांगकांग जाना, तो ये तो नहीं कि आप बोलोगे ना कि सिंगापुर एयरलाइन ले लो जी, नहीं मैम, वो तो नहीं पड़ेगी। है ना? तो जी। क्लियर है ना सबको? यस मैम। दिल्ली, हांगकांग, हांगकांग से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब मान लो मुझे दुबई जाना है, मेरे को दुबई 4 दिन का मेरा होटल है, मेरा हॉलिडे पैकेज है, और फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया आना, तो कौन सी एयरलाइन हम लेंगे? एमिरेट्स, एमिरेट्स। ईके, एमिरेट्स लेंगे। तो दिल्ली, दिल्ली से दुबई, क्योंकि एमिरेट्स कहाँ की दुबई की है ना, दुबई कंट्री की एयरलाइन है। जी मैम। तो दुबई से ऑस्ट्रेलिया। चलो, ये तो अब ऑस्ट्रेलिया के सारे रूट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। अब मेरे को न्यूजीलैंड जाना है। अगर न्यूजीलैंड जाने के लिए कोई फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया में जस्ट ट्रांजिट ले रही है, फ्लाइट सेम रहेगी, इवन तो मुझे फ्लाइट से बाहर भी नहीं उतरना। अगर जस्ट फ्लाइट में बैठे बैठे ही ऑस्ट्रेलिया टच हो रहा है और मेरी एंड डेस्टिनेशन न्यूजीलैंड है, तो ये अलाउ नहीं है, जी मैम। अनलेस दैट पर्सन और दैट ट्रैवलर इज कैरिंग ऑस्ट्रेलिया ट्रांजिट वीजा। और इस बात के लिए स्पेशल ट्रांजिट वीजा अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट वो 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी होती है उस वीजा की, ट्रांजिट वीजा की। और कई लोग मार्केट में ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ट्रांजिट वीजा की रिजेक्शंस थोड़ी सी कम होती हैं, रिफ्यूजल्स उसके चांसेस कम होते हैं। तो वीजा आ जाता है ट्रैवल आइटनरीज वगैरह जस्टिफाई करके कि हाँ जी इनको ये फ्लाइट सस्ती पड़ रही है, ये सो रीजन है, राइट। तो एजेंट कुछ तरह से जो भी एक्सपीरियंस्ड एजेंट है वो कुछ अच्छे तरीके से फाइल लगाता है, तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीजा आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के ट्रांजिट वीजा को क्या बोल देते हैं कई लोग मार्केट में? रीच, ऑस्ट्रेलिया की रीच करा दी हमने। रीच वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, जी मैम। और आप लोगों को लगता है कि पता नहीं रीच क्या है ये, है ना? और वो साथ में वीजा भी दिखाते हैं। वो वीजा सब क्लास 600 नहीं होता है, प्रॉपरली विजिटर वीजा नहीं होता है, वो अंडर द कैटेगरी ऑफ 600, वो ट्रांजिट वीजा होता है। उस ट्रांजिट वीजा में क्या होता है कि एयरपोर्ट के इनसाइड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनसाइड आपको ट्रांजिट प्रीमिसेस में ही रहने की परमिशन होती है। हाँ, वहां पे स्टाफ से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि मेरे को मेरा मेरा ये लगेज पड़ा है, ठीक है, मेरा ये पासपोर्ट है, एंड अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो मुझे बाहर जाने दीजिए, मेरा स्टे जो है 18 घंटे बाद का है। तो उसमें एजेंट क्या होता है, पर्पसली उसको अगली फ्लाइट 18 घंटे बाद की देता है, ताकि इनकेस अगर एयरपोर्ट अथॉरिटीज उससे कन्विंस हो जाती हैं, द फंड्स दैट पर्सन कैरिंग, डॉलर्स वगैरह जो भी करेंसी है उसके पास कैश है, एंड द कन्विंसिंग अगर उसका वे है एक टॉक करने का, तो कई बार उनको वो अलाउ कर देते हैं। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि ट्रांजिट वीजा पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज अगर अलाउ नहीं करते हैं तो उस क्लाइंट, उस पैसेंजर को वहीं इनसाइड ही रहना होता है। ट्रांजिट वीजा को आप ये मत समझिए कि वो पर्सन जो है एयरपोर्ट से उसको बाहर जाना अलाउ ही होगा, राइट। हाँ, ट्रांजिट वीजा जो है, न्यूजीलैंड की कोई फ्लाइट सस्ती आ रही है लेकिन वो अगर ऑस्ट्रेलिया टच हो रहा है और उसको ट्रैवल करने में भी काफी टाइम है, लेट से 3 महीने 4 महीने, और आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, न्यूजीलैंड के लिए मैसिव रश चल रहा है, क्योंकि अभी भी कोविड के बाद से न्यूजीलैंड के लिए उतनी एयरलाइंस ऑपरेट होनी नहीं शुरू हुई है जितनी कोविड से पहले थी। चाइना का तो सारा नेटवर्क ही अभी बंद है।
चाइना की 5-6 एयरलाइंस थी जो न्यूजीलैंड को सेक्टर को कवर करती थी, और उसमें से एक फ्लाइट ताइवान वालों की भी थी, वो भी अभी नहीं चल रही है। एयर इंडिया भी थी न्यूजीलैंड के लिए, ऑकलैंड डायरेक्ट एयर इंडिया, वो भी अभी नहीं चल रही है। तो इस तरह से अगर आप जब भी रूट बनाओ तो ऑकलैंड के लिए स्पेशली आप जब मलिंडो एयरलाइन करते हो, ओडी उसका कोड है, उसका कोड है ओडी। पहले उसको मलिंडो नाम था, अब उसको आजकल बाटिक के नाम से भी बोलते हैं, मलिंदो। इसका अभी लेटेस्ट नाम बाटिक कर दिया है। तो ये बहुत सस्ती फ्लाइट आती है, तो इस चक्कर में कभी भी ऑनलाइन कुछ देख रहे हो तो चेक कर लेना, ये फ्लाइट आपकी वाया मेलबर्न या वाया सिडनी जा रही होती है, और ये अलाउ नहीं होती है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की स्पेशली ऑकलैंड चलती है, ये ऑकलैंड के लिए। ऑकलैंड, AUCKLAND, ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड में है। तो कुछ एक एयरलाइंस हैं, जैसे मेनली सिंगापुर एयरलाइंस है, थाई है, ये नहीं ऑस्ट्रेलिया टच करती। तो मैं फिर नेक्स्ट उसमें आपको मंडे आपको यही सब करवाना है। मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देनी थी कि हम न्यूजीलैंड का रूट करेंगे, और अगर उसमें कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीजा आता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट के इनसाइड ही पर्सन जो है रहेगा, फ्लाइट से गेट ऑफ भी नहीं होगा, तब भी वो रूट आपने बिना उसके पास कोई वीजा, चाहे वीजा कैटेगरी कोई भी हो उसके पास अगर ऑस्ट्रेलिया की वर्क वीजा कैटेगरी है, उसके पास अगर उसकी स्टडी वीजा कैटेगरी है, कोई भी है, तो डेफिनेटली आप उसको रूट दे सकते हैं। अगर सिर्फ उसके पास न्यूजीलैंड का वीजा है और वो इंडियन नेशनैलिटी है तो बिल्कुल मत दें। चाहे आपकी सही रूट, मतलब जो सीधे सीधे फ्लाइट जा रही है दिल्ली सिंगापुर, सिंगापुर से सीधा ऑकलैंड, चाहे वो फ्लाइट आपकी एक्सपेंसिव भी आ रही हो, फिर भी आपको वही देनी है, ठीक है। और स्पेशली तो अगर हम बात करते हैं एमिरेट्स की, एमिरेट्स तो जब भी ऑकलैंड जाएगी उसका ट्रांजिट मेलबर्न या सिडनी की तरफ होता ही होता है। और ये ट्रांजिट कई बार हिडन होते हैं, दिखते भी नहीं है, मतलब विजिबल नहीं होते हैं, सिर्फ जैसे गैलीलियो में चेक करना बताऊंगी आपको कैसे दिखता है वहां पे। कई बार ऑनलाइन तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब देख रहे होते हैं किसी भी उसकी ट्रैवल एजेंसी की साइट पे, तो वहां पे नहीं ये चीजें विजिबल होती हैं। आप जब डिटेल में उसकी जाएंगे तो माइट उन्होंने वहां पे डिस्प्ले में रखा हो, तो ध्यान से करना है। तो मैं मंडे को आपको एयरलाइंस लिखवा भी दूंगी इसकी, ऑकलैंड के लिए, और जिन जिन एयरलाइन में ट्रांजिट रहता है वो भी एक बार नोट डाउन जरूर कर लेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि ट्रांजिट चेक कैसे करने हैं गैलीलियो पे, कि कहाँ कहाँ ट्रांजिट होके जा रहा है, ठीक है।